प्यारे दर्शकों, पहले भाग में हमने देखा था कि रानी पिंगला राजा वीर विक्रमादित्य को फांसी की सजा सुनवा देती है और जैसे ही महाराज भर्तृहरि अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं कि इस दुष्ट विक्रमादित्य को राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर के फांसी की सजा दे दो, तब उनके सैनिक उन्हें राज्य की सीमा से बाहर ले जाते हैं। पर वहां जाकर वे महाराज वीर विक्रमादित्य को छोड़ देते हैं और वहां से महाराज वीर विक्रमादित्य बहुत दूर जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां वे गुरु गोरखनाथ जी से मिलते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे की ओर है। वहां पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने वीर विक्रमादित्य को अपना शिष्य बना लिया था और उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करवा दी थी। वे एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे और इसी तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। काफी दिनों के बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज की टोली फिर से उज्जैन नगर राजा भर्तृहरि के राज्य से होकर गुजर रही थी। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी एक माया रचते हैं और अपनी माया से वे एक अमर फल बनाते हैं और उस अमर फल को वे उज्जैन नगर की एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत को हाथों में दे देते हैं और बोलते हैं ये अमर फल है, इसे खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा। इसे खाने वाले व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है और वो अमर हो जाता है। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस महिला को ये फल दे करके वहां से चले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के माया के प्रभाव में आकर वो बूढ़ी माँ ये सोचने लगी कि ये एक अमर फल है और इसे खाकर मैं क्या करूँगी, मेरी तो मृत्यु कुछ ही दिन में होने ही वाली है और मैं जीवित रह के भी क्या कर लूंगी। ये फल अगर मेरे महाराज भर्तृहरि खाएंगे तो वे इस राज्य का सुशासन और भी अच्छे तरीके से और बहुत ही दिनों तक कर पाएंगे। मैं ये फल उन्हें ही दे दूंगी। ये सोचकर वो बूढ़ी माँ वो अमर फल को ले जाकर महाराज भर्तृहरि के हाथों में देती है और उन्हें बताती है कि ये फल उन्हें कहाँ से मिला और ये फल वो उन्हें क्यों दे रही है। तब महाराज भर्तृहरि बूढ़ी माँ को धन्यवाद करते हैं और वो फल अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी के माया के प्रभाव में महाराज भर्तृहरि ये सोचने लगते हैं कि ये फल मैं अकेले खाकर क्या करूँगा, ये फल मैं अपनी रानी के साथ साझा करके खाऊंगा। ये कहकर वे उस फल को अपनी रानी पिंगला को हाथों में दे देते हैं। रानी पिंगला उस फल को लेकर के ये सोचने लगती है कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी अश्व उस घोड़े के चरवेदार को दे दूं। अगर वो इसे खाएंगे तो वे उम्र भर जवान बने रहेंगे और हम दोनों यूं ही प्रेम करेंगे। और ये सोचकर रानी पिंगला उस फल को उस घोड़े के चरवेदार को दे देती है। जब उस फल को उस घोड़े के चरवेदार को मिलता है तो घोड़े का चरवेदार सोचता है क्यों ना इस फल को मैं अपनी प्रेमी एक धोबिनी है उसे दे दूं। अगर वो इस फल को खाती है तो वो जवान बनी रहेगी और मैं उससे प्रेम करता रहूंगा। ये सोचकर वो घोड़े का चरवेदार उस फल को अपनी प्रेमिका एक धोबिनी थी उसे दे देता है। अब वो घोड़े के चरवेदार की प्रेमिका वो धोबिन उस फल को लेकर के ये सोचने लगती है कि यदि इस फल को मैं खाऊंगी तो क्या कर पाऊंगी। ये फल अगर महाराज भर्तृहरि खाएंगे तो इस राज्य का संचालन बहुत दिनों तक और अच्छे से कर पाएंगे। वे एक न्यायप्रिय राजा है। मैं इस फल को उन्हें ही दूंगी और उन्हें भेंट करने के बाद मुझे काफी प्रसन्नता होगी। यह सोचकर वो धोबिन उस अमर फल को ले जाकर के महाराज भर्तृहरि के हाथों में दे देती है। जब महाराज भर्तृहरि उस अमर फल को देखते हैं तो वे उसे तुरंत पहचान जाते हैं और वे उस धोबिन से पूछते हैं कि तुम्हें ये अमर फल कहाँ मिला। तब वो धोबिन बोलती है कि ये अमर फल मुझे मेरे प्रेमी जो आप ही के राज्य में घोड़े का चरवेदार है उन्होंने ही दिया है। तब महाराज उस घोड़े के चरवेदार को बुलाते हैं। वो घोड़े का चरवेदार कांपता कांपता महाराज के पास आता है और महाराज जब पूछते हैं कि ये अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला तो वो महाराज से झूठ बोल देता है कि ये अमर फल मुझे जंगल में एक ऋषि ने दिया है। तब महाराज को और गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों से बुलवाकर उस घोड़े के चरवेदार को
8-10 कोड़े लगवाते हैं। 8-10 कोड़े लगने के बाद ही वो घोड़े का चर्वेदार सारा सच कबूल देता है कि ये फल उन्हें रानी पिंगला से मिला है। तब महाराज की गुस्सा का ठिकाना नहीं था। महाराज ने रानी पिंगला को भरी दरबार में आने का आदेश दिया। तब कुछ सैनिक जाकर महारानी पिंगला को भरी दरबार में लाते हैं। महारानी पिंगला को कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत ही बन ठन कर सज संवर कर दरबार में पहुंचती हैं। जब रानी पिंगला सज धज कर दरबार में पहुंचती है तो राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से पूछते हैं कि महारानी, आपको जो मैंने फल दिया था वो फल कहाँ है? तो रानी पिंगला बोलती हैं कि महाराज, उस फल को तो मैं खा गई। तब महाराज बोलते हैं कि आप अकेले उसे कैसे खा सकती हैं? उस फल को तो हम दोनों को मिल बांट कर खाना था। तब रानी पिंगला बोलती है, मैं तो खा गई महाराज। तब महाराज के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो सारी बात को समझ चुके थे कि मामला क्या है। उसके बाद राजा भर्तृहरि उस फल को रानी को दिखलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए महारानी, वो अमर फल ये है और ये इस दुनिया में केवल एक ही है। दूसरा कोई अमर फल इस संसार में है ही नहीं। तो ये फिर से मेरे हाथों में आया कहाँ से? इतना कहकर महाराज भर्तृहरि अपने हाथों में कोड़ा उठाते हैं और रानी पिंगला को मारना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और बोलते हैं कि दुष्ट औरत, तुम्हारे कारण मैंने अपने प्राण प्रिय भाई को फांसी की सजा दे दी। तुम्हारे कारण उसे मृत्यु दंड दे दिया और तुम इस कुल की नाश करने वाली निकली। और इतना कहकर राजा भर्तृहरि उस महल को छोड़ देता है और जंगलों में जाकर तपस्या करने लगता है। प्यारे दर्शकों, जब राजा भर्तृहरि दूसरी बार जंगल में तपस्या करने गए थे तो वहां गुरु गोरखनाथ जी महाराज की टोली आती है उनसे मिलने। राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि राजा भर्तृहरि, तुमने अपनी त्रिया पर विश्वास करके बहुत ही गलत किया है। तुम्हारी सोने जैसे भाई पर तुमने दाग लगा दिया है। अपनी पश्चाताप में जल रहे राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं और उन्हीं के साथ आजीवन रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज उसके बाद उनके भाई राजा वीर विक्रमादित्य को राजा भर्तृहरि के समक्ष लाते हैं। अपने भाई को जीवित देखकर राजा भर्तृहरि फूले नहीं समाते हैं। उन्हें अपने गले से लगाकर झूर झूर रोने लगते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। आदित्य तब कहते हैं कि भैया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो मेरे कर्मों की ही सजा है जो मुझे मिल रही है। मेरे नसीब में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी सजा मुझे मिली है। इसमें आपका दोष नहीं है और ना ही मेरी भाभी का दोष है। तब राजा भर्तृहरि बोलते हैं कि भाई, अब तुम सीधे उज्जैन नगर में जाओ और वहाँ के राज्य को तुम संचालित करो। वहाँ का राजा तुम बन जाओ। मैं आज के बाद कभी राजा नहीं बनूंगा। मैं अपना पूरा जीवन गुरु गोरखनाथ महाराज के चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ। राजा वीर विक्रमादित्य अब उज्जैन नगर के राज्य को संचालित करने लगे थे और इधर राजा भर्तृहरि ने सन्यासी का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना जीवन, उनकी सेवा में अपना जीवन बिता रहे थे। काफी दिनों बाद गुरु गोरखनाथ महाराज ने कहा कि भर्तृहरि, तुम अपने ही राज्य में जाओ और रानी पिंगला से भिक्षा मांग कर आओ। गुरु गोरखनाथ महाराज जी के इतना कहते ही राजा भर्तृहरि हाथों में कमंडल लिए, भगवा वस्त्र धारण करके, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए वे अपने महल की ओर चले गए और वहां पर वे अलख निरंजन बोलकर भीख मांगने लगे और रानी पिंगला को भिक्षा देने के लिए बुलाएं। रानी की एक दासी राजा
भर्तरी को इस रूप में देखती है तो वो रानी पिंगला से जाकर सारी घटना को बताती है कि किस तरह से राजा भर्तरी एक साधु के वेश में आकर के आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। तब रानी रोती बिलखती दौड़ती हुई महल से बाहर आती है और देखती है कि सच में राजा भर्तरी एक भिक्षुक का रूप धारण किए हुए हैं और भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। तो वे रानी पिंगला को देखकर राजा भर्तरी बोलते हैं कि देवी मुझे भिक्षा दे दो। इतना सुनकर रानी पिंगला और भी जोर जोर से रोने लगती है और वो राजा भर्तरी को भिक्षा दे देती है। भिक्षा देने के बाद राजा भर्तरी वहां से अपने गुरु गोरखनाथ महाराज जी के पास चले जाते हैं। उधर रानी पिंगला को इतना पश्चाताप हो रहा था कि वो भी एक साध्वी का भेष धारण करके महल को छोड़ देती हैं और जंगलों में जाकर तपस्या करने लगती हैं और एक साध्वी का जीवन व्यतीत करने लगती हैं। प्यारे दर्शकों, इसीलिए कहा गया है महिला के हर जिद को पूरा नहीं करनी चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि जो जिद वह कर रही है वो पूरा करने लायक है या नहीं है। हर जिद को कभी भी पूरा किया ही जाए ऐसा सही नहीं होता है। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप एक अच्छा सा सीख लिए होंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।